प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑसम ग्रेस के इस लाइव सेशन में। और हर दिन की तरह हर प्रकार के सवालों और जवाबों के साथ हम फिर से परमेश्वर की आत्मा के सम्मुख रूबरू हुए हैं। और हमारा आज भी विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास के ऊपर प्रबल होगा। और आज भी हम ढेर सारे सवालों के साथ साथ और ढेर सारी प्रार्थनाओं के साथ साथ बड़े छुटकारे को आप लोगों की ज़िंदगियों में हम देख पाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर के प्यारों, परमेश्वर के अजीज़ों, खोजियों, दुलारों, लाडलों, बेटे और बेटियों, आप सभी का मैं बहुत तहे दिली से स्वागत करती हूँ। और पास्टर जी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। जय मसीह की आपको भी और आप सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों को, भाइयों को, बहनों को, मेरे आत्मिक बच्चे जितने भी हैं सबको आशीष मिले। और मेरी दुआ है कि उनके घर बार में, कारोबार में, हर जगह उन्नति और तरक्की को देखने पाए। आमीन आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे विषय हैं आप लोगों ने जो हमें भेजे हैं, और यदि जो नए लोग जुड़ रहे हो उनके पास भी अगर विषय है तो जरूर हमें भेजें, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जी पास्टर जी, और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जो बहनों ने अपने विषय दिए हैं, अपने भाइयों ने हमारे विषय दिए हैं, और बहुत सी ऐसी घरेलू महिलाएं भी हैं और उनके हस्बैंड्स लोग हैं, उन्होंने भी अपने विषय दिए हैं कि पाप की दुष्ट आत्माओं से वो पीड़ित हैं और छुटकारा वो चाहते हैं। और भिन्न प्रकार के जो पाप हैं, देखे अनदेखे, जाने अनजाने, छिपे हुए पाप, गुप्त के पाप, कोठरी के पाप, जो किसी पर जाहिर नहीं कर सकते, ऐसी सी दुष्ट आत्माएं जो अंधेरे में काम कर रही हैं, सोते हुए काम कर रही हैं, और उनके जिस्मानी अंगों को बर्बाद कर रही हैं। अशुद्धता उनको अपने जीवन में खाई जाती है और ऐसी समस्याओं के साथ वो जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि आप छुटकारा हो उनकी ज़िंदगियों में। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जरूर हम प्रार्थना करेंगे आप सारे भाई बहनों के लिए। और जैसे पास्टर बबीता ने बताया, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे जरूरी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। और दाऊद की तरह रोज प्रार्थना करते, प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर जो नम्र हृदय रखता है, जिसकी आवाज में ही चंगाई है, हालेलुया, वो आपका आत्मा में आज चंगा करेगा। मैं आज दुआ करता हूँ। आइए हम इन विषयों के लिए दुआ करें, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जो विषय भाई बहनों को आया है, पिता परमेश्वर खुदा, जिस बाधा से, जिस व्याधि से खुदा वो जूझ रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रभु, आप कभी नहीं चाहते कि हम जूझें। आपने तो हमें बुलाया है। अगर तुम थक गए हो, अगर तुम बीमार हो गए हो, अगर तुम इस समय बोझ से दब गए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज खुदा आपके पास आने की आवश्यकता है प्रभु। हर एक वो भाई और बहन तेरी आवाज सुन के तेरे पास आ जाएं, वो डरे ना, घबराए ना। बहुत सारे लोग भयभीत हैं कि हम पापी हैं, हम प्रभु के सामने कैसे जाएंगे। प्रभु आपने कहा तुम जिस दशा में भी हो, चाहे लाल रंग के हैं तुम्हारे पाप, चाहे अर्गवानी रंग के हैं, मैं उन्हें धो के श्वेत कर दूंगा। ये बात हमें ढांढस देती है, ये बात हमें परमेश्वर के पास आने के लिए मौका देती है। हालेलुया। और उस मौके को हर एक के जिंदगी में उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि बिना डरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए। खुदा पिता परमेश्वर आपके निकट आ जाए। हालेलुया। और प्रभु अपना हाथ बढ़ा के उनके सारे अपराधों को मिटा डाल। खुदा जैसे पूरब से पश्चिम दूर है प्रभु, वैसे आपने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया प्रभु। आपने इस बेटे और बेटियों को इस समय छू रहे हैं प्रभु जी। आप उन्हें निष्कलंक बेटे बना रहे हैं, आप उन्हें लेपालक बेटे बना रहे हैं, आप उन्हें याजकों की संतान बना रहे हैं प्रभु जी। आप उन्हें अपनी निज प्रजा कह करके पुकार रहे हैं। हालेलुया। और आप कह रहे हैं मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम। जब तुम आओगे तो तुम अपने मन में चैन पाओगे। प्रभु आज अपना चैन दे और आशीष दे, इनका छुटकारा दे प्रभु जी। सारी अधार्मिकता की सारी बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु उस पाप की प्रभुता करने वाले दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को डांटते इस समय, कमांड करते हैं। हालेलुया। आई अगेंस्ट यू। हालेलुया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जी। प्रभु अपनी शांति दीजिए, चंगा करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
आप भी रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और प्रभु की सलामती हो, परमेश्वर की सलामती आप लोगों की ज़िंदगियों में यूँ ही बनी रहे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें। अभी तक आपने अपने अजीज़ों को, जिनकी आप चिंता करते हैं, आप चाहते हैं कि बीमारी उनका घर, ध्येय, अंग, प्राण ना बने, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि उन परिवारों को इनवाइट करो जो बड़े समय से बीमारी में पड़े हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों में हम देख पाए हैं कि खुदा के दास ने बताया कि पाप के कारण बीमारियां भी आती हैं, दुष्ट आत्माएं एक घर बना लेती हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम निरंतर अभी इस समय में प्रार्थना में कंटिन्यू एक्टिव हैं। आपके और भी विषयों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे जो आपके गहरे विषय हैं। और हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारे को लाएगी। मेरे भाई और बहनों, परिवारजन, हर एक विश्वासी व्यक्ति, मैं कहती हूँ गैर विश्वासी भी हैं, मगर आपको खुदा की फिर भी ज़रूरत है। आप लोग जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में और अपने लोगों को इनवाइट करिए और परमेश्वर की दया के द्वारा रिहाई को पाइए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, हमारा अगला विषय है कि बहुतों का ही आप जल्दी से डामाडोल हो जाता है, परीक्षाएं आती हैं, कंडीशनेस आती हैं, कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो फाइनेंस होने से फिर हताश हो जाते हैं, हियाब टूट जाता है, चाहे पवित्र वचन की कमोत्री की वजह से भी उनके हियाब जाते जाते हैं, प्रार्थनाएं कम है तो हियाब जाते जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग विषय, और मैं चाहती हूँ कि इन हियाब के टॉप शब्द को लेकर आप डीप और डेप्थ ब्रीफ करें और प्रार्थना भी जरूर करें। ऐसे भाई जरूर हम दुआ भी करेंगे। और सबसे ज्यादा ये है कि मैं कहना चाहूँगा जिनका हियाब टूट जाता है जी, उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति मुसीबत में होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, घबराता है या कोई भी मुसीबत आता है, वो क्या करता है? वो हेल्प चिल्लाता है, मदद की चिल्लाता है ना। अगर आपका हियाब टूट रहा है तो आपको भी हेल्प चिल्लाना है, प्रभु के सामने चिल्लाना है। एक बेटा था एक व्यक्ति था जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और चेले उसे निकाल नहीं पाए थे, मगर प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता तो कर। तो प्रभु यीशु ने बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके हाथ टूट रहा था तो उसने सबसे पहले बोला प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। तो ऐसे भाइयों को बोलना है प्रभु से, प्रभु मेरे हियाब टूट रहा है, हियाब दे मुझे, पवित्र आत्मा दे मुझे समझ दे, मुझे खड़ा होने की ताकत दे। और मेरा विश्वास है कि उसी समय आपको इमीडिएटली परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी सामर्थ को भेजेगा। उसके वचन में लिखा अपने दूतों को आज्ञा दे देगा, फरमान दे देगा। और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा ऐसे भाई बहनों के लिए जिनके हियाब टूट रहे हैं और बड़े समय से जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उत्तर नहीं आ रहा। आज परमेश्वर आपके हियाब को बढ़ाए, आपकी प्रार्थनाओं की मजबूती को बढ़ाए। आज खुदा की दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वो हियाब जो निरंतर बना रहना चाहिए, हर एक कष्ट, हर एक संकट के समय में, हर एक आंधी और तूफान आने पर, हर एक उलझन अगर है और उस समय में आप बने नहीं रहते हैं, आपके कोई व्यक्ति आपको भरमा देता है और आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपका फिर हियाब टूट जाता है। तो आज ऐसी समस्याओं को लेकर, ऐसी बदरूहों को लेकर आज उनके अगेंस्ट हम आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज आपके हियाब के भाग में कार्य करेगा। परमेश्वर का आत्मा हियाब बनकर आप पर प्रबल होगा। और खुदा की दास हम सबके लिए प्रार्थना करें, बल्कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि और भी मैं हियाब में और मजबूत हो जाऊं, और भी दिलेरी में मैं बढ़ चढ़ कर परमेश्वर में सहभागी और भागी हो जाऊं। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के दास लोगों को जवाबदेह होने वाली हो जाऊं। मेरा हियाब प्रार्थनाओं में और मजबूत हो। मैं भी पास्टर जी इस विषय के साथ इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। जरूर आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता हम बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। खुदा आपने कहा कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं बात को सुन लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये भी एक संकट है लोगों की जिंदगी में कि वो हियाब टूट जाता है। हियाब तोड़ने वाले जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं
वो यीशु मसीह के नाम से इस समय बांध देते हैं उन्हें पहले तो। हालेलुया। आपका पवित्र लहू ऐसा सामर्थ्य लहू है जिससे जो बांधेगे वो खुल नहीं सकता। आपका वचन में कहता है जो तुम बांधोगे वो बंध जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से वो सारे दुष्टात्मा में बंध जाए। हालेलुया। जो है आपको तोड़ने आती है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना उनके अगेंस्ट हम खड़े होते पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर का इस समय जितने भाई बहन सेवा करना चाहते हैं फिर हियाब टूट जाता है, वो प्रभु में चल रहे होते हैं हियाब टूट जाता है, कहीं न कहीं कोई न कोई शैतान का एजेंट उनके जिनमें आके काम करता है, उन सबको दूर करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ समग्रेस की सारे टीम के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन पर आए। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आए तुम सामर्थी हो जाओगे और वो शैतान तुम्हें वार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु ये सारे हथियारों से लैस हो जाए खुदा, आत्मा में मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। इनके अगेंस्ट उठने वाली सारे दुष्ट आत्माओं के लिए जो हियाब तोड़ती है वो दूर हो जाए, उन्हें दूर करते प्रभु। और आज ये अपने मुंह से अंगीकार करके प्रभु हमारे हियाब को बना, हमारे विश्वास को बढ़ा, एक एक जन का विश्वास बढ़े प्रभु। परमेश्वर चाहिए ये परमेश्वर शेरों के मुंह बंद करने वाले हो जाए, ये शैतान के मुंह को तोड़ने वाले हो जाए, ये परमेश्वर पिता शैतान की सारी योजना को ध्वस्त करने वाले हो जाए प्रभु। जैसे दाऊद अकेले लड़के उसे परास्त करके आया था प्रभु, ऐसे ये भी परमेश्वर बलवंत हो जाए खुदा। बबीता बहन के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और हियाब दीजिए प्रभु, तेरे वचन की समझ और गहरा ज्ञान बुद्धि का आत्मा समझ का आत्मा प्रकट कर खुदा, और इनके ऊपर ही नहीं इनकी टीम पर और सारे लोगों पर आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे प्रभु। हर एक व्यक्ति आपसे भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। हम प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहेंगे, आप एक्टिव रहिए। और मेरी बहनें और जो मेरे भाई लोग पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों का बारंबार स्वागत है। खुदा में आपकी सलामती हो और खुदा की सलामती में आप यूं ही छावनी पाएँ, और मेरी यही प्रार्थना है। और मैं आज अगले विषय जो है अस्थिरता की बात है, जो अस्थिर हो जाते हैं। स्थिरता दी गई, परमेश्वर का भवन दिया गया, और मैं चाहती हूँ पास्टर जी इसको भी ब्रीफ करें। अस्थिरता से जो जूझ रहे हैं, अस्थिरता जो मजबूती नहीं आने देती है लाइफ में, जड़ को पकड़ने नहीं देती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो मकाम इन्होंने अपनी परमेश्वर की आत्मा में इन्होंने कामिल किया था अपनी लाइफ में, और ये काबिल तारीफ था इनकी लाइफ में कि इनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो रही थी। मगर आज देखा जा रहा है कि जड़ें मजबूत नहीं है, पैर डगमगा रहे हैं, अस्थिर हैं, विश्वास अस्थिर है, जिस्मानी अंग जो तंदुरुस्त थे कभी मगर अब तंदुरुस्त नहीं पाए जाते हैं, बीमारियां इन्हें डामाडोल कर रही हैं। प्रार्थनाओं में भी अस्थिर हो गए हैं, और उपवास प्रार्थनाएं भी अस्थिर हो गई, बीज बोना, ईमानदारी वफादारी को दिखाना, सब में वो डामाडोल हो चुके हैं। डामाडोल इन द सेंस क्या है? अस्थिरता का होना। और आज मैं चाहूँगी कि खुदा के दास आप ऐसी दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट आज हम मिलकर हम प्रार्थना करें कि ये लोग इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को पाएं, आज़ादी इनका हिस्सा हो जाए। आमीन। देखिए अस्थिरता जब आती है मेरे भाई बहनों, जब एक व्यक्ति कलीसिया में कुछ सुनता है, वचन को सुनता है, और पवित्र आत्मा उसके हियाब को बढ़ाता है, हियाब की बात चल रही थी, हियाब को बढ़ाता है, और वो सुन के एक कमिटमेंट प्रभु से करता है, और प्रभु से करके वो उसमें बढ़ने लग जाता है। मगर जैसे वो चर्च के बाहर जाता है, संसारिकता में जाता है, वहां पर उसके डिसीजन बदलने लग जाते हैं, तो वहां से अस्थिरता का आत्मा काम करता है। ऐसा क्यों पास्टर जी? इसलिए चर्च से बाहर जाते ही ऐसा क्या होता है उनके साथ? होता है ना परमेश्वर में। देखिए हर एक व्यक्ति का अलग बात है कि वो दुख में प्रभु के सामने बहुत दिन रहते हैं, जैसे भवन के अंदर पवित्र आत्मा की मूवमेंट है, पास्टर हैं, वहाँ कुछ उन्हें गलत करने का मौका तो नहीं मिलता, मगर बाहर जाके वो अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, पर वो खुदा के सामने बहुत सारे विश्वासियों की बातें बोलते हैं। बाहर जाके उन पे अड़े रहना जरूरी है, बाहर जाके अड़े रहना जरूरी। जो व्यक्ति नहीं अड़ता वो ये भूल जाता है कि मैं अभी चर्च के अंदर था, अभी मैं क्या बोल के आया। जो इस बात को बाहर निकल के भूल जाते वह स्थिर हमेशा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उन्हें ये नहीं पता रहता मुझे कौन सी भूमि दी गई है,
मैं कौन सी भूमि में आशीषित रहूंगा, मैं कौन से चर्च में हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ हो जाता है, प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं और उनका बीज बोना बंद हो जाता है। अगर अगुवे उनसे बात भी करना चाहे, अगु का फोन डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ने की बात है तो बाइबल पढ़ने का जो प्रक्रिया वो टूट जाती है, उनका उठने का समय बदल जाता है, सोने का समय बदल जाता है, मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है। ये हुआ क्यों, आपने जब सवाल पूछा, बाइबल में लिखा आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक स्पेस है, लिखा कि इफिसियों की पत्री देखते तो लिखा जो प्रधान अधिकारी है शैतान के वो आकाश मंडल में घूम रहे हैं जी। चर्च में तो नहीं है, चर्च में तो पवित्र आत्मा काम कर, जैसे चर्च से बाहर निकलते वो मूवमेंट शैतान के दूत तो घूम ही रहे ना। जैसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा था शैतान तो कहाँ कह रहे डोलते डालता है, तो वो डोल रहे संसार में। जब हमारा समर्पण कलीसिया में जो हम करते हैं अगर वो पूरा नहीं रहता तो जो डोलने वाला शैतान है बाहर वो स्थिर नहीं रहने देगा। तो हमें अपने कमिटमेंट पर अड़े रहने की जरूरत है, तो हम स्थिरता में रह सकते हैं जी। मतलब ये कह सकते हैं कि चर्च से बाहर निकलते ही जो संसारिक बातचीत है, संसारिक देख, अट्रैक्शन, ये वो, मतलब स्टारडम, फैशन, चकाचौंध, नाम, ओधा, जी जी जी, ये पाना वो पाना, और फिर जब हमारी इच्छाएं होती शैतान भी कहते देख वो भी लेना वो भी लेना वो भी लेना। मतलब ये बहुत बड़ा कारण है कि जीवन में अस्थिरता आ जाती है। हाँ आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं आएगी। यीशु मसीह ने बोला ठोकरें भी लगेंगी, समस्याएं भी आएंगी, ये यीशु ने बोला आराम मिलेगा आओ, मगर कई लोग कहते हैं प्रभु आपने तो बोला था आराम मिलेगा, मगर दुख भी तो उठाना, क्रूस भी तो उठाना है। तो ये चीज आएंगे जब आप बाहर जाते हो, आप देखते हो रोड पे हॉर्न भी सुनते हैं, आप कुछ गाने ऐसे सुनते हो जो आप सुन नहीं पाते हैं, सुनना नहीं चाहिए, इधर से सुनते हो इधर से आप निकाल देते हो, आपको उसे कैंसिल कर दे, डिलीट मारते हो। मगर एक व्यक्ति जब बाहर जाता है और शैतान की बातों को सुन के और पिछले प्रॉमिस को जो खुदा से करके आया मतलब उसे भूल जाता है। जब उसे भूल जाता है ना तो वो उसी में रम जाता है, जिसकी अधिकता उसके जीवन में रहती है उसमें हो जाता है, इसलिए स्थिरता नहीं रहती और फिर वो प्रार्थना में गिर जाते हैं, डगमग हो जाते हैं जी। जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि संसार जो है शैतान के वश में है। हाँ। और मगर हमें ये नहीं भूलना है कि प्रभुता जो है पवित्र बाइबल में है, प्रभुता जो है यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आपको क्या करना है, पवित्र बाइबल के कलाम में आप लोगों को बने रहना है। जो सिखाया जाता है उसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करना है, उसी में ही कायदा रखना है, उसी कानून की अधीनता में आपको बने रहना है। तो आपकी जो स्थिरता है वो कायम रहेगी, अस्थिरता की आत्मा यहाँ पर प्रबल नहीं होंगी। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर जी इस विषय के साथ प्रार्थना भी जरूर मैं दुआ करूँगा, मगर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि गिराए हुए जो स्वर्गदूत है ना वो जमीन पे अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो हम सब जब भी बच सकते हैं जो कमिटमेंट हमने चर्च के अंदर लिया उनमें स्थिर रहना, नहीं तो वो स्थिर नहीं रहने देंगे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं और इस बात के साथ के खुदा हम तेरी आवाज को सुनेंगे। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। इसका मतलब और लिखा हो पराई के पीछे नहीं जाते, क्योंकि पराई की आवाज को पहचानती ही नहीं है। अंदर पवित्र आत्मा जब आपके कलीसिया में काम करता है, बाहर पराया काम कर रहा है, तो आपको देखना है कि मैं अभी किसके साथ था। हालेलुया। दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। महान और जीवित परमेश्वर हम सजदा करते हैं। यस लॉर्ड। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, महाराजा धीराज के सम्मुख आते खुदा, आपके डेवड़ी पर बिताया गया एक दिन हमारे हजारों दिनों को स्थिर कर देता है, आनंदित कर देता है, उन्मान से भर देता है, उमंग से भर देता है। प्रभु पिता परमेश्वर आज वही उमंग, वही उन्माद, वही आनंद मेरे भाई बहनों के जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। और ये इस बात को समझ नहीं पाए कि ये आनंद ये रुपए से नहीं, धन दौलत से नहीं, ये खुदा की प्रेजेंस में बैठने से आया है, परमेश्वर की डेवड़ी पर आने से, प्रभु के सिंहासन पर आने से आया। पिता परमेश्वर आज ये कमिटमेंट करे खुदा कि हम तुझ में बने रहेंगे, यीशु मसीह हम में बना रहे। तो जो हमारे जिंदगी में हमारे चाहते हैं कि हम स्थिरता में बने रहें प्रभु, वो बनी रहेगी प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं स्थिर करने वाली सारी दुष्ट आत्माएं जो उनके चारों तरफ घूमते हैं प्रभु, जब ये मसीह में बनेंगे इनके रास्ते छोड़ छोड़ के वो दूर हो जाएं, दूर हो यीशु मसीह के नाम में मैं दूर करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में शैतान इनके जीवनों को छोड़ दे इसी घड़ी। हालेलुया। और ये कमिटमेंट प्रभु के साथ वादा पक्का रखे प्रभु। खुदावंद मैं धन्यवाद कर दो परमेश्वर पिता, वो बातें जो इन्हें प्रलोभन में लाती हैं, जो इन्हें लालच में लाती हैं,
जो चकाचौंध में इन्हें बहलाती है, फुसलाती है प्रभु, और जिस पाप या विचार की ओर आकर्षित करती है, वो सारे के सारे दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से नाश हो जाएं, दूर हो जाएं, वीरानगी में चले जाएं, वो जंगलात में चले जाएं, वापस ना आए। नो एंट्री इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे और बेटियां आज जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, सब आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने दुआ सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने अगले विषय को जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों ने जिन्होंने शेयर नहीं करा, अभी भी लग रहा है कि अभी तक मैंने अपने भाई को इनवाइट नहीं किया, बहन को इनवाइट नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास कुछ समय और भी है कि हम आपके साथ लाइव एक्टिव हैं, तो आप अपने लोगों को जोड़िए, अपने प्यारों को आमंत्रित करिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे, छुटकारा देंगे। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर जी एक और विषय हमारे पास आया है और बहुत सी बहनें इनमें इन्वॉल्व हैं इस विषय के साथ, कि दासत्व के जुए में दबे हुए बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी बहनें हैं, आत्माएं हैं, इनकी सोल्स दबी पड़ी हैं दासत्व में, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पिरिट्स से जाना जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा ब्रीफ भी करें पास्टर जी, इसकी शिक्षा को, और इनके छुटकारे हो सके। देखिए, जब दासत्व आती है ना जी, तो उसमें आदमी का दिल, दिमाग और हृदय, हड्डियां, मांस, पूरी बॉडी मान लीजिए, पूरी बॉडी है गुलामी में चल जाए। दासत्व का मतलब गुलामी में, संपूर्ण गुलामी हो जाती है जी। ये गुलामी कर्जे की भी हो सकती है। कर्जा अगर किसी के ऊपर है, उसका मानसिक दबाव बढ़ जाता है, कई साल का, हाँ, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे टेंशन लग जाती है, उसे डिप्रेशन में आ जाता है, उसे फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है, उसके साथ साथ घर में अशांति आती है, घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़े आ जाते हैं। देखो कितनी जगह दासता होता है, उसमें परिवार भी दबता है, इनके साथ साथ परिवार भी दबता है। जी मेरे भाई बहनों, आपको जानने की ज़रूरत है, जो पास्टर जी आज हमें बता रहे हैं इस विषय को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे पास्टर जी। और दासत्व क्या है, जो कई सालों से आपको बीमारी है और जो छुटकारा नहीं आपको मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि कर्जा है, फाइनेंस का जो क्रश आपको लगा हुआ है, ये कुछ दिन का नहीं, कई सालों से है। आपने पैसे को देखा नहीं है, आपने रोजगार को देखा नहीं है, बेरोजगारी आपका हिस्सा हो चुकी है, और आपको लग रहा है कि कई सालों से ये बहन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, ये भाई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। कई सालों का रोग अगर किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, ये क्या है? पुराना दासत्व है, पुराना शैतानी जुआ है, पुरानी शैतानी आत्माएं हैं जो अकाल बनकर बड़ी महामारी बनकर, बड़ी मृत्यु बनकर छा रही है। हालेलुया। अंत हो नहीं रहा है, मगर छाया जो है अकाल का, जो बीमारी का है, जो रोष का है, टेंशन का है, डिप्रेशन का है, वो छाया हुआ है। आज खुदा के दास हमें ये बताएंगे कि इससे छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर छुटकारे के लिए हम जरूर बात करेंगे, छुटकारा कैसे मिलेगा जी। मगर दासतावता के बारे में आपने देखा होगा, इजराइल लोग मिस्र में दासतावता में थे जी पास्टर जी। वो उनके पुरखा दासताव में थे जी। उनके बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके जानवर सब तो गुलामी में थे ना, गुलामी में थे पास्टर। बंधुभाई बहुत बुरी चीज है, गुलामी दासतावता बहुत बुरी चीज है। इसलिए इससे छुटकारे का एक ही तरीका है, यीशु मसीह ने बोला दासतावता के जुए में फिर से ना जुटे, फिर से गुलामी में ना जाए, फिर से पाप में ना जाए, फिर से कर्जे में ना जाए, फिर से संसारिक ना बने। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह ने इसीलिए बुलाया, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ मैं चाहता हूँ सारे भाई बहन बोले, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तो यीशु मसीह ने कहा तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। मत्ती की इंजील में लिखा है, आमीन, सब बोले आमीन। अगर आप विश्राम पाना चाहते हैं दासतावता की जुआ में, हो सकता है आपने घर में है मगर आपको वहां भी दासतावता लग रही हो सकता है। कई बार मैंने देखा पति पत्नी में भी ऐसा लोग महसूस करते, कई चर्चाएं ऐसी आती, मेरे पति मुझ पर दबाव बनाए रहते, पत्नी कहती मुझ पे वो प्रभुता कर रहे हैं, मतलब फ्री फील नहीं कर रहे हैं, रिलेशन है फ्री फील नहीं। मगर मैं ये शिकायत के तौर पर, मैं समस्या के तौर पर बताना, जो समस्या है, संकट है, और ये संकट किस लिए है? क्योंकि भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा आज जुआ रख रही है लोगों के ऊपर। आज हमें इस बात की जरूरत है, हमें छुटकारा कब मिलेगा? जुआ कब हटेगा? जैसे इजराइलों ने यहोवा को पुकारा था, ये भी पुकारे।
आमीन, प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे उन्हें पुकार के उन्हें छुड़ाया तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। आमीन। और साथ में उसके साथ जब एक जुआ हटता है, भारी जुआ हटेगा, तुम्हें हल्का जुआ रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने कंधे को खाली रखा, शैतान फिर वहां पे जुआ रखेगा। उदाहरण के लिए जैसे दुष्ट आत्मा निकलती है और वो खाली रहता घर, तो दुष्ट आत्मा फिर से लौट के वहां पर आ जाती है और ज्यादा आती है। उस घर को किराए पे देने की जरूरत है, उस घर को भरने की जरूरत है। अगर वो भरा होगा दुष्ट आत्मा उसमें वास नहीं करेगी। तो जब जुआ यहाँ से हटा तो दूसरा जुआ चाहिए वहां, हल्के वाला। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। क्या है ये जुआ? प्रार्थना करना, दुआ करना, चर्च में जाना, सहयोग करना, खुदा की मानना, उपवास करना, बीज बोना, प्रभु के कामों में भलाइयों में जुटे रहना। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु यीशु मसीह कहते तुम रिलैक्स पाओगे, आराम पाओगे। कितने लोग हैं जो आराम पाना चाहते हैं? आज हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे और फिर से प्रार्थना में जाएंगे, और मेरा विश्वास है इस प्रार्थना में आपका छुटकारा जरूर होगा। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपकी बहुत बड़ी बुलाहट के लिए खुदा। आपने बुलाया हर एक पापी को, हर एक धर्मी को, हर एक छोटे को, हर एक मध्यम क्लास को, हर एक धनी को, निर्धन को, कंगाल को, परमेश्वर जो घूरे पे पड़ा है उसे भी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी प्राणी अगर वो बोझ में दबा है, आपने उसे बुलाहट दिया कि मेरे पास आओ और मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। पिता, वो विश्राम इन बेटियों की जिंदगी में अभी रिलीज हो। पवित्र आत्मा जी, आप वो स्रोत बनाए, वो द्वार बनाए, आप वो रास्ते बनाए पिता परमेश्वर के खुदा, वो बहता दरिया इनके जिंदगी में पहुंचे। हालेलुया। वो आपके पाक लहू की धारा इन्हें छू ले। हालेलुया। क्रूस पर वो बलिदान इन्हें स्मरण आ जाए। हालेलुया। प्रभु उस बलिदान से छुटकारा हुआ पिता परमेश्वर प्रभु, वो छुड़ौती का आत्मा इन्हें छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो सारी दासत्व को उठा के ले गया, वो सारी बंधुआई को उठा के ले गया। इनकी बंधुआई उठा ली गई है, विश्वास करें प्रभु जी। दासत्वता हटा दी गई। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, जब तुम सच्चाई को जान लेते हो, वो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करती है। ये दासत्वता की आत्मा से स्वतंत्र हो जाए। दासत्व की आत्मा लाने वाली दुष्ट आत्माएं जितनी भी है, बोझ लाने वाली, कर्जा लाने वाली, दुख लाने वाली, बीमारी लाने वाली, और फेफड़ों को गलाने वाली, किडनी को गलाने वाली, पथरी बनाने वाली, रसोलिया बनाने वाली, डिप्रेशन लाने वाली, टेंशन लाने वाली, सारी की सारी तमाम दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह यहोवा की आग लग जाए। हालेलुया। और जल के भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता यहोवा ये स्वतंत्र हो जाए इसी घड़ी। आपका पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ प्रभु, लोगों को छू रहा है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत सारे लोगों के आंसू को मैं देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा लोगों के आंसू को पहुंच रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों में चल फिर रहे हैं, आप उन्हें गले से लगा रहे, सीने से लगा रहे प्रभु। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक बात पिता परमेश्वर बदलती जाए, इनके हालात बदल जाए। हालेलुया। इनके जीवन के संघर्ष खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, और परमेश्वर पिता आप यहोवा खुदावंद इन्हें फेवर दीजिए ताकि तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु जी, और बंधनों को तोड़ देते। एक एक भाई को खुदावंद, एक एक बहन को परमेश्वर पिता, एक एक बेटी को, हालेलुया, एक एक बेटे को, एक एक पुरनियों को, एक एक बहन जो बोझ से दबी है, एक एक भाई जो बोझ से दबा है, जो ठिकाना पाना चाहते हैं, जो छुटकारा पाना चाहते हैं, जो तसल्ली पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मार्ग चौड़े हो जाए। हालेलुया। मेरे दुआ इनकी हदों को बढ़ा दे पिता, मेरे दुआ इनकी हदों को बढ़ा दे, इन्हें बुराई से बचा पिता परमेश्वर, ताकि उसे पीड़ित ना हो खुदा। इनकी पीड़ाओं का अंत हो जाए, इनके दुखों का अंत हो जाए, इनके जीवन की खुशियां आ जाए। हालेलुया। इनके लिए मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता यहोवा खुदा इन पर हाथ बढ़ा प्रभु परमेश्वर,
एल सदाई परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर, हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, ना तो था ना रहेगा और ना है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूं जीवन के अंत तक आप इन्हें संभाले प्रभु, इनके ढांढसों को मजबूत करें, इनकी दुआओं को सुन लें, इनकी पुकार को सुन लें। और आज के बाद परमेश्वर इन्होंने निर्णय लिया प्रभु परमेश्वर पिता, ये आपका जुआ उठा के चले और खुदा आपकी महिमा में बने रहे, मंडली में बने रहे। मंडली में बने रहने से खुदा बोझ हल्का हो जाता है खुदा, और पवित्र आत्मा सहायता करता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और परमेश्वर में आपकी सलामती यूं ही बनी रहे और रात दिन छुटकारे की आत्मा में आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर का जहाँ आत्मा है वहाँ छुटकारा है। और मेरा विश्वास है आपके कई प्रकार के विषय हो सकते हैं, मगर मुझे पता है कि इन विषयों की काट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आपको इसी विषयों के साथ अपने और भी विषय हमें आपको देने हैं। आप हमें दीजिए, हम आपकी हर एक समस्या के लिए आपका सहयोग प्रार्थनाओं में ज़रूर करेंगे और खुदा के कलाम से आपकी ज़रूर अगुवाई करेंगे। खुदा के दास हमारे साथ हैं, अपने समय को निरंतर देते हुए, और आगे के दिनों में जैसे जैसे हम आप लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, मैंने बार बार आपको इसी बात को कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रार्थनाओं के विषयों को भेजिए और छुटकारा आपका हिस्सा है। परमेश्वर जो है पापियों को रिहा करने आया। जो आत्मा में छुटकारा पाना चाहते हैं, जो पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो अपना जीवन जयवंत हिस्से की ओर लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह अवेलेबल है। उसका आत्मा अवेलेबल है, उसका कलाम अवेलेबल है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने शेयर नहीं किया वो लोग शेयर करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम आपको निरंतर बने हुए मिलेंगे आपके ही विषयों के साथ। आपकी कोई भी प्रार्थनाओं के विषय हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। डेफिनेटली हर एक शैतानी आत्माओं को, शैतान को आपकी जिंदगियों से उखड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को बहुत प्यार भरी जय मसीह की। प्रभु में आपकी सलामती हो, बनी रहे, बरकरार रहे परमेश्वर के विश्वास में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।